नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने बजट में सियासी पार्टियों के लिए कैश चंदे का जो लिमिट थी उसको कम कर दिया। लेकिन क्या इस नए नियम से पार्टियों का भ्रष्टाचार रुक जाएगा? क्या चंदे पर नियम बदलने से पार्टियों की नीयत भी बदलेगी? ताल ठोके के आज सवाल इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने बजट में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर नियम बदल दिए हैं। पहले नियम था कि सियासी पार्टियों के लिए 20,000 से कम चंदे का स्रोत बताने की जरूरत नहीं थी। अब यह रकम घटाकर 2,000 रुपए कर दी गई है। बीजेपी सरकार इस कदम को सियासी दलों के चंदे में पारदर्शिता बढ़ाने वाला बता रही है। लेकिन सवाल यह कि पार्टियों को मिलने वाला कैश चंदे को काले धन का चोर दरवाजा क्यों ना माना जाए? पार्टियों के लिए अब भी 2,000 तक के चंदे का सोर्स बताना जरूरी नहीं है। अब भी ये साफ नहीं है कि एक ही राजनीतिक पार्टी एक दिन में कितनी बार 2,000 का चंदा ले सकती है, और अब भी पार्टियों के लिए चंदा देने की पहचान बताना जरूरी नहीं है। सवाल यह है कि जब अज्ञात सोर्सेज से पैसा लेने पर आज आम आदमी को जुर्माने के बाद जेल भी हो सकती है, तो राजनीतिक पार्टियों को इसकी खुली छूट क्यों मिले? आज ताल ठोके में हम पूछेंगे कि सियासी पार्टियों का काला धन टैक्स फ्री क्यों है, सियासी पार्टियां कैश चंदे का सोर्स क्यों छिपाना चाहती हैं, और कैश चंदा लेने की अधिकतम सीमा तय क्यों ना हो, और जब देश की आम जनता कैशलेस हो सकती है तो सियासी पार्टियों को कैशलेस होने में दिक्कत क्या है? क्या काले धन की लड़ाई सिर्फ जनता की जिम्मेदारी है? The maximum amount of cash donation that a political party can receive will be 2,000 from any one source. पॉलिटिकल फंडिंग की चर्चा हमारे देश में बहुत होती रहती है। राजनीतिक दल हमेशा चर्चा के घेरे में रहे। चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी वित्त मंत्री जी ने देश की आशा आकांक्षा और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तुत किए। जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। सबसे जरूरी ये है कि वो 2,000 का भी जो ले सकती है तो 2,000 का भी हिसाब दे सब। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है और दूसरी पार्टियां तैयार हैं? नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी बोलने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर ग्राउंड पर क्या होता है ये अभी समय बताएगा देखने की बात। 20,000 लेते थे, 2,000 लेंगे, लेकिन 20,000 पे भी जो बेईमानी थी वो 2,000 बंद हो जाएगी। एक तरह से बगैर बताए जो रूट्स से पैसा आता है वो रूट्स कैसे बंद होंगे? ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या 2,000 की लिमिट से रुक जाएगा पार्टियों का भ्रष्टाचार? दूसरा सवाल, क्या चंदे का नियम बदलने से बदलेगी पार्टियों की नीयत? तीसरा सवाल, पार्टियों का काला धन क्यों रहे टैक्स फ्री? चौथा सवाल, क्या कैश चंदा है, पार्टियों को लूट की खुली छूट क्यों? तो देखिए, आज की बहस आपसे, आम आदमी से जुड़ी हुई है और राजनीतिक पार्टियों से एक ऐसा सवाल पूछती है जिसके दायरे में हर कोई आता है। और राजनीतिक पार्टी का जवाब देने के लिए लगभग हर पार्टी के नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की सेंट्रल कमेटी के। ओडिशा से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, पेशे से सर्जन हैं। इसके साथ साथ अनुराग मित्तल भी हमारे साथ रहेंगे, नेशनल कोऑर्डिनेटर पूर्व रह चुके एडीआर के। अनुराग मित्तल ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर में संयोजक के पद पर काम किया हुआ है। चुनाव सुधारों को लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया है, और इसके साथ साथ उनकी संस्था एडीआर वो कई बार समय समय पर बताती रही है कि सांसद, विधायक या फिर चुनाव प्रत्याशी किस तरीके से वित्तीय और आपराधिक रिकॉर्ड कायम रखते हुए भी चुनाव लड़ते हैं। गौरव भाटिया भी हमारे साथ रहेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, अमेरिका के ब्रिजपोर्ट से ग्रेजुएट हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ की उनके पास डिग्री है। साथ ही साथ मज खान साहब भी रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। अभय कुमार दुबे भी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, टीवी डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम नेता, तमाम पार्टी के लगभग हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत संबित पात्रा से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शुरुआत हर नेता को 90 सेकंड का वक्त दिया जाएगा।
घड़ी चलेगी, पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। संबित, शुरुआत आपसे करते हैं। 2000 रुपये आप कैश ले सकते हैं, आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। देखिए सब राहुल, पहली बात तो है कि एक ऐतिहासिक बजट रहा है। दशकों से राजनीतिक फंडिंग को, पॉलिटिकल फंडिंग की सूचिता के विषय में बातचीत तो हुई थी, मगर उस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करना चाहता था। प्रधानमंत्री ने इस बार पहले बोला भी और बजट के माध्यम से ये काम करके भी दिखाया। जहां तक 2000 रुपये का सवाल है, 20,000 रुपये से कम करके 2000 रुपये करने का जो प्रावधान था, यह रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन की ओर से आया था। और आप भी मानेंगे राहुल जी, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी होती है और पूरे ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड, अर्थात पूरे चिंतन के पश्चात ही इलेक्शन कमीशन ने यह रिकमेंडेशन दिया होगा। प्रधानमंत्री ने भी उस रिकमेंडेशन का स्वागत किया था और बजट में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। नंबर 2, जो बड़ा विषय होता था कि काला धन बड़े बड़े उद्योगपति लाके पार्किंग करते थे पार्टी के पास, बियरर बॉन्ड इस्तेमाल जो पार्टी ने कल रखा है, जो गवर्नमेंट ने कल रखा है बजट में, वो उसको समाप्त करेगा। अमीर आदमी को अगर पैसा देना है, कोई बड़ा रकम देना है, तो वो काले धन को नहीं दे सकता है। वो किसी भी डेजिग्नेटेड बैंक में जाके अपना पैन कार्ड दिखाएगा और वहां अपने बिल्कुल वाइट मनी को डिपॉजिट करेगा। बैंक में कोई भी ब्लैक मनी के माध्यम से बियरर बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि वहां सोर्स भी बताना पड़ता है। तो वो क्लीन मनी होगा, साफ मनी होगा, जिसको कि बियरर बॉन्ड बनाएगा और बियरर बॉन्ड को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। उसका नाम बैंक में दर्ज भी होगा, तो वो छुपा हुआ भी नहीं है। और तीसरी बड़ी बात है, अगर यह सब फुलफिल कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगा तभी उसको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, वरना उसको इनकम। चलिए, ये दावा इस वक्त सरकार की तरफ से हो रहा है, बीजेपी इसको पुख्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभय कुमार दुबे, क्या हम माने ये दावा है या सिर्फ दिखावा है? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं कि राजनीतिक शुचिता, और ये अपेक्षा भी करता है पूरा देश कि इस प्रजातंत्री व्यवस्था में राजनीतिक दल पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। अच्छा ये होता कि 2000 रुपये के साथ साथ ये भी कैपिंग सरकार करती। उदाहरण के लिए 970 करोड़ रुपए 2014-15 में भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला और लगभग 650 करोड़ रुपए उन्होंने कैश में बताया। तो अगर हम कैप कर देते कि कोई भी राजनीतिक दल 2000 रुपए तक कैश तो ले सकता है, मगर टोटल उसके चंदे का 10% से अधिक या 15% से अधिक वो 2000 रुपए से ऊपर भी लेता है, तो एनोनिमिटी नहीं रहेगी, नाम उसको डिस्क्लोज करना होगा। एक दूसरा, एक बड़ी बात यह है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन 29C में वो कहता है कि जब आपको 13A में इनकम टैक्स एक्ट में ए में छूट लेनी है, तब आपको 139 सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में ये बताना है कि वो कैसे फाइल होगा। तो एक जो थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्टरी बात मुझको लगती है कि आरपी एक्ट तो उसको अलाउ करता है, लेकिन कल फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको इनकम टैक्स एक्ट की रिबेट के दृष्टिगत फुलफिल किया है। तो मुझको लगता है कि इस साइमल्टेनियसली आरपी एक्ट में भी वो अमेंडमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये बात स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार कही है कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा वोटर को प्रभावित करता है। आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 78 में से 72। चलिए, आप नरेंद्र मोदी सरकार की बात कर रहे थे, वैसे आपको याद हो एडीआर की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो अज्ञात सोर्सेज से पैसा आया था वो कांग्रेस के पास ही आया था। लेकिन गौरव भाटिया, क्या मान लें कि 2000 की लिमिट लगाने के बाद से चीजें ठीक हो जाएंगी, या आपको भी इसमें कुछ कमी नजर आ रही है? नहीं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये अच्छी पहल है कि 20,000 रुपए से 2,000 रुपए का लिमिट कम कर दिया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये जरूरी है कि वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करे और अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन अभय जी ने अभी बहुत सही बात कही, मैं भी उसको उठाना चाह रहा था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है ये पार्लियामेंट द्वारा पारित एक्ट है और इसका सेक्शन 29C ₹20,000 की बात करता है। तो जब तक ये अमेंडमेंट नहीं लाया जाएगा तो एक विरोधाभास रहेगा बिटवीन द आरपी एक्ट एंड द इनकम टैक्स एक्ट। तो मैं उम्मीद जरूर करूंगा कि जल्द से जल्द, देरी हो चुकी है लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार है, इस अमेंडमेंट को लाएगी और इसको भी पारित करवाएगी।
दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो 2000 रुपए के चंदे आप कैश में लेते हैं, इसमें देखा गया है कि कुछ पार्टी हैं, खासकर बहुजन समाज पार्टी की बात करता हूं, जिन्होंने दिखाया कि उन्हें 400 करोड़ रुपए चंदा मिला और उनका यह कहना था कि एक भी चंदा 20,000 रुपए से ऊपर नहीं था। तो ये जो है एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लगता है जैसे काले धन को आप सफेद में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसीलिए चंदे को 20,000 रुपए रख रहे हैं। तो मैं फिर से सहमत हूं अभय जी की बात से कि 2000 नीचे के भी चंदा का सोर्स जो है वो अपने पास मेंटेन रहे। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि भाजपा अगर बात कर रही है कि पारदर्शिता आएगी, तो जब आरटीआई की बात कर रहे थे आप, आरटीआई भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम सब नेताओं को इसलिए साथ साथ लेते हुए चल रहे हैं, सब पार्टी के प्रवक्ताओं को इसलिए सुनते हुए चल रहे हैं कि बाद में जो मुद्दे उठेंगे मुझे लगता है तब शायद सब एक साथ होंगे और हम दूसरे तरफ खड़े हुए होंगे। अहमद खान साहब, मुझे लग रहा है आपकी पार्टी ने जिस तरीके से चंदे लिए थे, सरकार उससे ही इंस्पायर, उससे ही प्रेरित होकर नजर आ रही है कि 2000 रुपए की कैशलेस की बात कर दी, कह दिया कि 2000 रुपए तक ही कैश ले सकते हैं, उसके बाकी बातें अलग होंगी। इसका मतलब जैसे बहुजन समाज पार्टी पैसा लेती थी 20,000 से कम का चंदा, सरकार ने कह दिया 2000 तक का कैश लीजिए। जी 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 बेहतर है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा तो पहले से ही इस मामले में खुली किताब है कि हमारे 1 रुपये से लेकर के 20,000 तक के चंदे का प्राविधान था, तो 20,000 तक ले रहे थे। अब 2000 का है तो 2000 लेंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि जब आप इस विषय पे बात कर रहे हैं तो ये जो भाटिया साहब हैं, ये बहुजन समाज पार्टी से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी का दलित वर्ग के लोगों की पार्टी है, अब सब समाज की पार्टी है, जो दबे कुचले लोग उनकी पार्टी है, उनसे चंदा लेती है। इनके नेता जो है 10 करोड़ की बस पे जो विदेश से मंगा के चलते हैं, उस पर इनका सवाल जवाब नहीं आता है। इनके नेता अखिलेश यादव 9 लाख की साइकिल पर चलते हैं, उसका हिसाब किताब नहीं आता है। 500 से 600 करोड़ रुपया इनका अभी सीज हुआ है और इनको उस पर समझ में नहीं आता। इनको जब बात कुछ की जाती है, जवाब कुछ देते हैं, इनके पास जवाब नहीं होता। इनको बहुजन समाज पार्टी से इतनी परेशानी है कि जब ख्वाब में भी देखते हैं बहन जी को, दिन में भी देखते हैं बहन जी को, ये कोर्ट में कैसे केस लड़ते होंगे, कोर्ट में भी ये बहन जी का ख्वाब देखते होंगे, अरे भैया बहन जी कहीं चढ़ न ले हमारे ऊपर। तो ये अपनी बात को कहना चाहिए बजाय दूसरे पर इल्जाम लगाने को। पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप कितने पाक साफ हैं। आपके 25 से 26 पार्टी में जो समाजवादी पार्टी कही जाती है, परिवारवादी पार्टी है, सबके खाते में 500-500, 600 करोड़ रुपया है। वो कहां से आए? ये 5 साल में आए, 7 साल में आए, कहां से इतने पैसे कमा के ले आए? हर वक्त ये रट लगाना कि बहन जी के पास पैसा, बहन जी के पास पैसा। तुम्हारे पास पैसे की कमी कहां है? तुम अपने हिसाब किताब को दो। हमारे पास तो ITI चल रही है, ITI। चलिए, यही हर कोई कहता है कि हमारे पास इतना, तुम्हारे पास कितना। अनुराग, ये अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी तरफ से लगातार कई रिपोर्ट्स ऐसी सामने आती रही हैं। ADR की रिपोर्ट अभी कुछ वक्त पहले ही आई थी, जिसमें बताया था कि किस तरीके से अज्ञात सोर्सेस से पैसा पॉलिटिकल पार्टीज पे पहुंचता है और वो उसका फ़ायदा उठाती हैं। सवाल ये कि अब 2000 रुपये कैश के लिए बात रख दी गई है, इससे कुछ लगाम लग पाएगी या ये आई वॉश है? राहुल जी, पहली बात तो जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टरल रिफॉर्म में इनिशिएटिव लेती है, दैट इज़ अ वेलकम स्टेप। तो ये अगर एक इनिशिएटिव लिया गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके कुछ जो अलग आयाम हैं जो आपने पूछा, इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ बिग क्वेश्चन। हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है। ये आप अगर बीजेपी की जो फंक्शनिंग है उससे भी देखिए, बहुत से कानून हैं जो करंट गवर्नमेंट रिपील कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कानून आज रेलेवेंट ही नहीं है। तो इस देश में कानूनों की कमी नहीं है, लेकिन कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब 2000 की जो लिमिट कर दी गई है, जैसे आप बहुत दफ़े सुनते होंगे कि MCD में घोटाला निकला कि अज्ञात लोगों को सैलरी दी जा रही है, इसी तरीके से इस लिमिट को कंप्लाई करने के लिए 20,000 में अगर 2 लाख को आपको डोनेशन देना है तो 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। अब 100 लोग फिक्टिशियस क्रिएट किए जा सकते हैं। दूसरी बात है, जो मेन बात है, ये जो डोनेशंस हैं 2000 से नीचे की, इसके लिए, और 2000 से ऊपर की, 2000 से ऊपर की जो कंप्लायंस रिपोर्ट एक इलेक्शन कमीशन को देनी होती है, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं नाम लिए बिना कह सकता हूं, ये एक इलेक्शन कमीशन का डेटा है कि मोस्टली पार्टीज
कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मैंडेटरी है, अपना फाइल नहीं करती, जिसमें उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपको 20,000 और जो अब 2,000 की बात हो रही है, इससे ज्यादा जो भी डोनेशन मिली है उनके आप नाम बताएं। अगर वो उस लिस्ट को फाइल करती हैं, जिसे हम कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट कहते हैं, तो इनको एक इलेक्शन कमीशन से एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मिलता है, जो वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को देते हैं टू क्लेम टैक्स एग्जेम्पशन। लेकिन पार्टीज इस कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट को फाइल कर, जी हाँ, उसमें कहीं ना कहीं वो अपना फायदा निकाल ही लेती हैं, क्योंकि रास्ते कई होते हैं। संबित, अब बाकी सारे लोगों से कहूँगा, अब हम उस घड़ी को हटा दे रहे हैं, ओपन डिबेट कर रहे हैं, और अब कुछ ऐसे सवालों के साथ शुरू कर रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि सब एक साथ खड़े हो जाएंगे आकर के। संबित, सबसे पहला सवाल तो आप ही से है कि 2,000 रुपये के आपने कहा कि कैश ले सकते हैं, जिसमें सोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने तो एक तरीके से दरवाज़ा खोल दिया कि पहले एक आदमी 20,000 तक देता था, अब आप 10 आदमी ले आइए, वो 2-2 हज़ार करके दे देंगे, और फिर चाहें आप 20,000 आदमी ले आइए, फिर चाहें आप 2 लाख आदमी ले आइए, अगर आप 2,000 तक दे रहे हैं तो आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। फ़र्क क्या पड़ा? ये तो आपने और एक तरीके से पूरा पुख्ता सबके लिए इंतज़ाम कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी चंद दिनों पहले मैं आप ही के चैनल पे डिबेट कर रहा था, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने ये प्रस्ताव रखा था कि 2,000 तक का आप छूट रखिए, 2,000 के ऊपर जो 20,000 तक था उसे कम कर दीजिए। उस समय मुझसे सवाल आप ही लोग पूछ रहे थे कि आप 2,000 तक करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं 2,000 तक करके तो देखिए। और आज 2,000 तक कर दिया है तो आप कह रहे हैं कि हमने दरवाजा खोल दिया। मैंने आपको बोला ये निर्णय कोई हमने अपने मन से बना के नहीं लिया है। 2,000 तक छूट होना चाहिए, एनोनिमिटी होनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया था और एक सुझाव दिया था कि अगर ये हो जाए तो इससे भ्रष्टाचार काफी कम हो जाएगा और पॉलिटिकल फंडिंग का रिफॉर्म होगा। और इलेक्शन कमीशन पूरे रिसर्च के बाद ही ये विषय रिकमेंड करती है सरकार। सवाल अब यहाँ ही खड़ा हो रहा है। देखिए, सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो रहा है कि एक तरफ आप जनता से कहते हैं कि आप कैशलेस हो जाइए, और आप अपने चंदे के लिए जरूर कहते हैं कि 2,000 रुपए तक का आप कैश दे सकते हैं। क्यों? ना, देखिए, जहां तक कैशलेस होने का सवाल है, कल आप 4 प्रावधान जो दिए गए हैं, एक प्रावधान है कि 2,000 तक का जो है वो एनोनिमिटी होगा और वो आप कैश में दे सकते हैं। दूसरा है आप चेक और आप डिजिटल माध्यम से भी दे सकते हैं। तीसरा बियरर का है, बियरर में भी वो कैशलेस तरीका है, बियरर बॉन्ड का भी वो कैशलेस तरीका है। आप पैसा जो आपका क्लीन पैसा है वो बैंक में जमा करेंगे, बैंक कैशलेस तरीके से एक बियरर बॉन्ड आपको इशू करेगी जो कि क्लीन मनी का बॉन्ड होगा। वो आप जाके, और सबसे बड़ी बात है, पहले हर पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे बैंक अकाउंट होते थे, अब आपको 1 डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट, आपको एक ही बैंक अकाउंट रखना पड़ेगा। वो 10 बैंक अकाउंट नहीं चलने वाला है। तो एक बैंक अकाउंट का नंबर आप इलेक्शन कमीशन को भी देंगे, और ये जो बियरर बॉन्ड है ये इसी एक बैंक अकाउंट में निर्धारित समय में जमा होगा, और ये एनोनिमस नहीं होगा क्योंकि इसके नाम बैंक में होंगे, क्योंकि लोग चेक से देने से इसलिए डरते थे। देखिए, ये लेकिन सवाल देखिए ऐसा है संबित, सवाल मैं यही जानना चाह रहा हूं गौरव भाटिया, सवाल ये भी है कि अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए 2-2 हज़ार रुपए के हिसाब से डालता चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कौन डाल रहा है, नाम बताने की आपको जरूरत नहीं है। राहुल जी, मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं, और इसीलिए ये जो कैश डिपॉजिट है ये बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। और या फिर अगर कैश डिपॉजिट है तो उस पर्सन के डिटेल्स, पैन कार्ड, उसका आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पास रखना चाहिए। और बसपा की ही फिर मैं बात कर रहा हूं, एमएच खान जी तब बीच में बोले थे, मैं उनको बताना चाह रहा हूं बीएसपी का उदाहरण क्यों दिया गया। इकलौती ऐसी पार्टी है देश में जिसने कहा कि 100% जो हमारा फंड आया वो कैश में आया और 20,000 के बड़ी परेशानी आपको है। तो आपका इसका बात सुनते राहुल जी, आपको बीच में बोलना पड़ेगा, मैं तू मैं की बहस नहीं, बात सुनते नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे सवाल कुछ किया जा रहा है, आपको बोला खान साहब, सवाल आपके लिए भी है। एक बार गौरव को बोल लेने दीजिए पूरा। खान साहब, एक बार गौरव को पूरा बोल लेने दीजिए, उसके बाद आता हूँ आपके पास। सवाल नहीं है ये, किस तरह आता हूँ आपके पास भी, बीच में बोलने लगते हैं, क्या बौखलाहट है ये उनकी? बात करिए ना, किस तरह की बात? चलिए खान साहब, आपकी तरफ से सवाल मैं अब गौरव से पूछ ले रहा हूँ। गौरव, आप बीएसपी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एडीआर की रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि आपको भी जो इनकम हुई है 11 साल में, उसमें से 94% सोर्सेस का पता नहीं है। फिर राहुल जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप डिबेट को रेगुलेट करेंगे।
खान जी की बात मैंने सुनी और मैं उत्तर दे रहा था आपके प्रश्न का। अगर हर बार बीच में बोलेंगे बौखलाहट में तो हम लोग चर्चा कैसे करेंगे। मैंने सिर्फ उदाहरण बसपा का इसलिए दिया कि इकलौती देश में ऐसी पार्टी है जिसका 100% चंदा 20,000 से नीचे दिखाया जाता है। यह कोई और पार्टी नहीं करती है। दूसरी बात, खान जी बात कर रहे थे कि 500 करोड़ सीज हुआ समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल खंडन करता हूं इस बात का, बल्कि प्रश्न यह है कि 1400 करोड़ रुपए आनंद के पास कैसे आए जो मायावती जी के भाई हैं। पर 766.27 करोड़ में आपके 94% जो आए थी वो अज्ञात थी। पास कोई तर्क नहीं है, वो अज्ञात थी। उत्तर दे सकता हूं जी, इनको बना लेते हैं। आनंद जी से मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। राहुल सिन्हा जी, ऐसे बहस नहीं हो सकती है। जी जी बताइए, मैं पूछ रहा हूं। खान जी बोलेंगे, खान साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। दोनों एक दूसरे की बात काटते रहे। बीच में आप मैं आ रहा हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं, खान साहब से ज्यादा मैं उनकी बात काट सकता हूं। उनका मौका आएगा, मैं भी उनकी बात काट दूंगा। चलिए गौरव, नहीं है, काट दीजिए। गौरव मेरा सीधा सवाल है आपसे। कोई मना नहीं कर रहा, आप परिवार बात नहीं बात करेंगे। आप राहुल जी, आपका जो प्रश्न है जी, आपने कहा कि परिवार के बारे में आपके भी परिवार बात कर सकता हूं। हिस्सा आता है 20,000 रुपए से कम में। मैं अब देखिए फिर बोल रहे हैं राहुल जी। पहले आप जी जी आप बोलिए बोलिए बोलिए, उसके बाद मेरे पास गौरव बोलिए, आप बोलिए। हाँ राहुल जी, अगर आप जो बाकी नेशनल पार्टीज भी हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, तो आप देखेंगे कि उनका भी जो 20,000 से नीचे का चंदा दिखाया जाता है वो 90% से 80% दिखाया जाता है। हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप 2,000 रुपए की फैसिलिटी को भी खत्म कर दीजिए। सारी चीज जो आए वो चेक से आए, ड्राफ्ट से आए, और या अगर आप 2,000 रुपए रख रहे हैं तो पैन कार्ड लेने के बाद ही डोनेशन हो। इसीलिए मैंने कहा कि जो प्रथा चली आ रही थी हम लोग भी उसी को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज जब चेंज आ रहा है हम उसका स्वागत करते हुए कहते हैं कि आप थ्रू बैंकिंग चैनल्स ही डोनेशन लीजिए। और जो बेयरर बॉन्ड की बात है ये भी एक अच्छा कदम है। बेयरर बॉन्ड के थ्रू आएगा तो जो पर्सन है उसकी आइडेंटिटी भी बाहर नहीं आएगी। अभय दुबे जी, ये सब चीजें जो कही जाती हैं या जो आप बता रहे हैं या गौरव जो बता रहे हैं, वो सारे रिफॉर्म्स आप खुद अपनी पार्टी से शुरुआत क्यों नहीं कर देते? आपकी पार्टी ने तो पिछले 11 साल में काफी कुछ चंदे से कमाया। नहीं देखिए, ये अभी चंदे से कमाए का हिसाब अगर दूंगा तो भारतीय जनता पार्टी का मैं बता दूं आपको कि 2013-14 में 642 करोड़ थे, सीधा शूट अप कर गया 970 करोड़ 14-15 में। अभी चूंकि 15-16 का अभी यहाँ इलेक्शन कमीशन में साइट पर डाला नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं कर सकता। मेरा अनुरोध ये है संबित पात्रा जी से, बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग सहमत हैं इससे। आप सिर्फ इतना कीजिए कि एक कैपिंग कर दीजिए 10%, 15%, 20%, 25%, इससे स्टार्ट कीजिए कि जो 2,000 रुपए तक का चंद आपने प्रोविजन किया है उसमें आप ये कीजिए कि जो आपका कुल चंदा है उसमें 20% तक आप ऐसा कर सकते हैं कि 2,000 रुपए कैश में ले, जिसका नाम नहीं बताना है। उसके बाद अगर आप 2,000 रुपए से ऊपर लेते तो यहां से शुरुआत कीजिए। नहीं तो होगा क्या, मैं बताऊं आपको राहुल जी कि जब आप एंड ऑफ द डे अनाउंसमेंट करेंगे तब ये होगा कि 2,000 से कम पे नाम क्यों नहीं बताएं अभय जी? आम आदमी बेचारा, उसके एक एक पैसे का आप हिसाब किताब ले लीजिए। जब आपकी बात आती है तो आप अपने हिसाब से नियम कायदे कानून बना लेते हैं। इसमें अगर मोदी जी तैयार ना हो, हम तो चाहते हैं कि 100% आप कर दीजिए, लेकिन अगर तैयार नहीं भी हो तो कम से कम उसकी कैपिंग कर दीजिए। अच्छा। एक बात बड़ी कैशलेस की चल रही, मैं पूछना चाहता हूं संबित पात्रा साहब, आप सब्जी वाले तक से एक्सपेक्ट करते हैं पेटीएम से कि 50 रुपए की सब्जी आप कैशलेस खरीदो, तो 60-60 करोड़ रुपए कैश इन हैंड क्यों रखते हैं? मैं ऑडिट रिपोर्ट आपकी देख रहा था, उसमें ओपनिंग बैलेंस में 60 करोड़ रुपए, क्लोजिंग बैलेंस में 30-31 करोड़ रुपए, अरे बैंक में जमा करा दिया करिए। अगर इतना उपदेश पूरे अभय जी आपकी स्थिति भी बता देते हैं। आपके जो 11 साल में कमाई हुई थी उसमें से 83%, 83% पैसा अज्ञात सोर्सेज से आया था। संबित सवाल, लेकिन अब थोड़ा सा अब मैं आम आदमी से जुड़ करके पूछ रहा हूं। देखिए ये अभय जी अब हो गया सम्मत है भाई, सवाल अब मैं आपसे आम आदमी से जुड़कर पूछ रहा हूं। और आम आदमी यही सोचता रहता है इस देश में खड़ा होकर के कि वो पिसता रहता है टैक्स में, बाकी सारी चीज़ों में। राजनीतिक पार्टियां चंदा लेकर के सबसे बची रहती हैं। आपको चंदे की ज़रूरत है क्यों? और आप चंदा लेकर ऐसा कौन सा देश का काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों का, आम आदमी का भला हो जाता है? संबित।
आपसे सवाल है। मैं इसका जवाब दूंगा। पहले जरा मैं अभय जी का जवाब दे दूं। देखिए अभय जी, यहाँ एडीआर के अनुराग जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, जनवरी के महीने में ही रिपोर्ट आई थी, तमाम अखबारों ने छापा। विगत 11 वर्षों में 2004-05 से 2014-15 तक पूरे देश में सबसे ज़्यादा अज्ञात सोर्स से अगर किसी पार्टी ने पॉलिटिकल फंड लिया है तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। और देखिए अभय जी, आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, इतना कुछ आपको सब मालूम है, आप इतना चिल्ला चिल्ला कर हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ये इतने वर्ष आपने रूल किया देश पर, ये सब जो कागज आप बता रहे हैं, ये सब कागज पे आपने प्रावधान क्यों नहीं किया? उल्टा जिस व्यक्ति ने, जिस सरकार ने, जिस वित्त मंत्री ने ये सब प्रावधान बनाए, आप उल्टा उन पे चिल्ला रहे कि कैप लगा दो, ये कर देते, वो कर देते। अरे आपके पास तो पूरा का पूरा इतने वर्ष पड़े हुए थे, कर देते, कुछ नहीं कर रहे थे उस समय। लेकिन मेरा सवाल रह गया नेशनल हेराल्ड में, मेरा सवाल रह गया लेकर नेशनल हेराल्ड में मेरा सवाल रह गया। लेकिन आपसे जो मैंने पूछा मैं था, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। इन्होंने बीजेपी पे आक्षेप लगाए थे, मेरा जरूरी है ना उसका जवाब देने का। मैं पूछ लूंगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए अभय दुबे जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं जवाब देता हूं, उसका भी देता हूं जी, मैं उसका भी जवाब देता हूं, नंबर 1 देखिए, याद रखिए नेशनल हेराल्ड केस में आज क्यों सब कुछ चल रहा है, क्योंकि पार्टी के पैसे को पर्सनल प्रॉपर्टी में कैसे यूज करना है। आप भूल गए, आपने केनस्टार में इन्वेस्टमेंट किया। आपका सवाल भारतीय जनता पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ट्रीट क्या केनस्टार कर रहे हैं, बताइए। दोनों माँ बेटे आज बेल पे बाहर है, फिर इतने जोर जोर चिल्ला रहे हैं। हेराल्ड आप समझ लीजिए, वो समाचार पत्र है, जब अंग्रेजों से आप प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र है, दुराचार पत्र है, भ्रष्टाचार पत्र है, भ्रष्टाचार। देखिए वही 100 करोड़ रुपए मैं बात कर रहा था देश के हमको नेशनल आजादी की लड़ाई, वो टेलीविजन पर देख पैसा खाने की लड़ाई लड़ रही थी, समझता है कि आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तभी बेल पे, आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो बेल पे क्यों बाहर चीजों पे खड़े हैं। और कहीं ना कहीं जब वो आर्टिकल अपने घर में रखिए, ये बताइए दोनों बेल में क्यों बाहर है। जो था उसका आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन अभय दुबे जी, अब मैं आपके पास पहुंच रहा हूं और यही सवाल आपसे दोहरा रहा हूं। आपकी सरकार रही है 2 बार केंद्र में सरकार, अभी हाल फिलहाल गई है 2014 में। आप लोगों को चंदे की जरूरत क्या है? चंदा आपने जितना लिया, एडीआर की जो रिपोर्ट बताती है उस हिसाब से, उस चंदे को आपने देश के विकास में खर्च किया, आम आदमी के लिए खर्च किया, वो पैसा फिर आपको क्यों चाहिए? देखिए राहुल जी, ये प्रजातंत्री व्यवस्था के संचालन के लिए प्रत्येक राजनीतिक तरीके की व्यवस्था का संचालन मुझे ये समझा दीजिए। जनता देखिए, राजनीतिक पार्टी को चंदा चाहिए। 1 मिनट में बताऊं आपको, 1 मिनट राहुल जी, क्यों चाहिए ये आप इलेक्टोरल लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर पढ़ लीजिए, इलेक्शन कमीशन को पढ़ लीजिए, वो तो स्टेट फंडिंग की बात करते हैं। कंपनी एक्ट 1965 में पहले प्रोविजन था कि प्राइवेट कंपनियां भी चंदा नहीं दे सकती थी, आप जानते हैं। बाद में इसका प्रोविजन किया। हम तो चाहते हैं स्टेट फंडिंग कर दीजिए, कोई चंदा राजनीतिक दलों को न दिया जाए। लेकिन फिर भी क्यों इलेक्शन कमीशन, क्यों लॉ कमीशन कहता है कि चंदा चाहिए और देश चंदा दे राजनीतिक दलों को, ये भी आप कर दीजिए। लेकिन घराने ही देते हैं, अगर प्रजातंत्र और ये भी पता है कि किसने देते हैं। एमएच खान साहब, तरीके से वो पैसे की, चंदे की जरूरत है क्यों पॉलिटिकल पार्टी को? आपका तो 100% का फीसदी पूरा बताती है एडीआर की रिपोर्ट की वो अज्ञात सोर्सेज से ही आता है। पैसे का करते क्या है उसका? नहीं, वो तो हमारी पार्टी को चलाने के लिए चंदे क्या चलाते, कैसे चलाते हैं मुझे बताइए ना। बात में ये कंडम करना चाहता हूं। आपके पास जो पैसा आया 111.96 करोड़ रुपए आपके पास आया, मैं क्या चलाया अपने पार्टी को? आनंद क्या खर्चे थे आपके? करोड़ रुपया कैसे आया? खान जी इस पे भी जवाब दे। पार्टी चल रही है, पार्टी प्रचार प्रसार में काम कर रही है कि नहीं कर रही है? देखिए संबित पात्रा जी बैठे हैं, अभय दुबे जी बैठे हैं, अनुराग जी बैठे हैं, ये तीनों लोग जो पार्टी ये बता रहे हैं। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ राहुल जी, आप पार्टी के फंडिंग पर बहस कर रहे हैं कि आप किसी के परिवार के बारे में बहस कर रहे हैं? आप पार्टी के बारे में बहस कर रहे हैं कि ये किसी के परिवार के बारे में बहस कर रहे हैं? इस आदमी के अनुराग, अब आपसे ये सवाल पूछना बड़ा जरूरी हो जाता है। ये जो चंदा पहुंच रहा है, इसका असल मकसद है क्या? कहने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम अपनी व्यवस्था के संचालन के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, केवल भाजपा के लेकिन पीछे का खेल है क्या अनुराग? तर्क नहीं है, ये अलूल जलूल बोलता रहता है ये बैठा हुआ व्यक्ति।
और ये देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ खान साहब थोड़ी सी मर्यादा रखिए जरा। खान साहब थोड़ी सी मर्यादा रखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी अनुराग, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बोले, खान साहब सुन लीजिए, 75% से ज्यादा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबकी अनअकाउंटेड कैश कलेक्शंस हैं। तो बिना किसी पार्टी का नाम लिए 75% अबव, किसी की 90 है, किसी की 80, और ये डेटा और सभी पार्टियां इसको एडमिट भी कर रही हैं। दूसरी बात है जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है इन पार्टियों की, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि ये कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट कोई फाइल नहीं होती, और उसके बाद जो इनकम टैक्स जो इनको एग्जेम्पशन देता है जो नहीं देनी चाहिए उस पर भी कोई इशू नहीं होता। बहुत सी ऑडिट रिपोर्ट्स, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपने लिया, उसका एक्सपेंडिचर कैसे होता है बिना किसी पार्टी का नाम लिए। मैं 2 प्रमुख पार्टियों के बारे में बोलना चाहूंगा। 1000 करोड़ से ज्यादा अनअकाउंटेड कैश कलेक्शन हैं जो दोनों पार्टी एडमिट करती है अपने कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में, और दोनों की बैलेंस शीट में एडवांसेस लोन्स के तौर पे 246 करोड़ और 136 करोड़। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं बिना किसी पार्टी का नाम लिए बोल रहा हूं, 246 करोड़ के लोन दिए गए हैं और 136 करोड़ एक पार्टी ने बोला है, और वो लोन किसको दिए गए हैं वो आज तक पता नहीं है। तो आपने जो अनअकाउंटेड डोनेशंस ली। दूसरी बात, एक छोटी सी बात, जब हम अपने देश को गरीब कहते हैं और हम कहते हैं कि यहां पे बड़े ही SC ST या अल्पसंख्यक लोग हैं, तो क्यों हम ये 2000 की भी लिमिट रखते हैं? क्यों हम इसको हर चीज को क्यों नहीं अकाउंट फॉर करते? तो ये जो लोन्स एंड एडवांसेस का कंपोनेंट है, इसका आज तक कोई डिस्क्लोजर नहीं है। ये लोन्स किसको दिए गए हैं? गौरव, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर आप ये पैसा ले रहे हैं और आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिल रही है, उस पैसे का इस्तेमाल हो कहां रहा है? और सवाल यही है कि वो पैसा देश की जनता के लिए या उसके विकास के लिए खर्च क्यों नहीं किया जाता? नहीं राहुल जी, मैं तो पूरी तरह से पारदर्शिता के पक्ष में हूं, और मैं इसीलिए कह रहा हूं जो अनुराग जी ने भी कहा कि आप 2000 की भी जो लिमिट दे रहे हैं, आप कह दीजिए बैंकिंग चैनल के थ्रू ही डोनेशन आएगा, और अगर 2000 रुपए रखना भी है, गौरव भाटिया जी, डोनेशन क्यों आएगा? मैं यही समझना चाह रहा हूं। कोई नहीं दे सकता है इस देश में। पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन की जरूरत क्यों है? आपके उस डोनेशन में करोड़ों रुपए के आप डोनेशन ले रहे हैं कि इनकम टैक्स की छूट उठा रहे हैं, और आम आदमी बेचारा मरा जा रहा है। वो एक जरा सी छोटी सी गलती करता है, उसको पकड़ लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। आपके यहाँ सोर्सेस बताने की कहीं कोई रिवाज ही नहीं है, रवायत ही नहीं है। खुल करके जितना चाहे पैसा लीजिए और इनकम टैक्स की छूट ले लीजिए। उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, कहां किया जाएगा, ये बताने की कोई किसी की जहमत ही नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है। राहुल जी देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि क्या काला धन जो है आए और वो सफेद हो जाए, उस पे हम लोग अपनी जो बात है वो स्पष्ट कर चुके हैं कि 2000 रुपए का डोनेशन भी पैन कार्ड के बाद ही लिया जाए, जिससे कि पर्सन आइडेंटिफाई हो जाए। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है कि क्यों लिया जाए डोनेशन, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं इसको चलाने के लिए भी खर्चा होता है। कई लोगों की यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। विचारधारा जो है जुड़ी होती है पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा से। यही तो समझना चाह रहे हैं ना आपसे। आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं मैं जी। तो आप अगर बीच में टोकेंगे राहुल जी तो कैसे दूंगा? मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक व्यक्ति है और उसने धन अर्जित किया है सही मायने में, और वो अपने धन को किसी को डोनेट करना चाहता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को भी करना चाहता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो विचारधारा से जुड़ा हो सकता है, वो हो सकता है चाहता है कि पार्टी आगे बढ़े, जब तक कि वो धन काला धन नहीं है, गलत तरीके से अर्जित नहीं है। और पार्टी चलाने के लिए भी आपको रुपए की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए डोनेशन लेने या देने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो काला धन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। और इनकम टैक्स जैसा अभी कहा कि अगर आपको एग्जेम्पशन लेना है तो आप पूरी बैलेंस शीट फाइल करिए, सारे डिटेल्स होने चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न में। अगर नहीं है तो केंद्र सरकार को कौन रोक रहा है कि एग्जेम्पशन ना दे? केंद्र सरकार सुनिश्चित करे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जेम्पशन ना मिले। लेकिन डोनेशन जरूर होना चाहिए, ये लगभग हर पार्टी कहेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। डोनेशन अगर डोनेशन रोक कैसे सकते हैं आप? अगर कोई व्यक्ति डोनेट करना चाहता है तो उसमें राजनीतिक दल को काम करना है तो बगैर चंदे के कैसे करेंगे? उसकी बिजली का बिल है। अब भारतीय जनता पार्टी ने 2014-15 में 101 करोड़ रुपए रैली पर खर्च किए, कहां से करेंगे? बड़ी बड़ी सभाएं प्रधानमंत्री को चलना है या चलाना है, चंदा नहीं होगा तो काम करने की जरूरत थोड़ी है। आप ऐसा काम ही मत कीजिए जिससे कि आपको जनता खुद ब खुद आगे बढ़ा दे या वोट दे दे।
पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आज हम सवाल उठा रहे हैं ताल ठोके में कि सरकार ने चंदे का नियम बदला है, 2000 रुपए तक कैश ले सकते हैं, तो क्या पार्टियों की नीयत बदलेगी? ब्रेक से पहले अभय दुबे ने एक सवाल उठाया और कहा कि राजनीतिक पार्टी आखिर चलेंगी कैसे। अभय जी, सवाल यहाँ ये भी है कि इस देश में आप तो जानते हैं क्या हालात हैं। एक आम आदमी जैसे तैसे नौकरी करके, उसे कोई चंदा नहीं मिलता, नौकरी करके टैक्स के बीच उस चक्की में पिस करके अपना घर चलाता है। आप बिना चंदे के पार्टी नहीं चला सकते। राहुल जी, उस आम आदमी को तो आप ये देख लीजिए कि उन आदिवासी परिवारों को, 41 लाख परिवारों को वनाधिकार अधिनियम देने का काम इन राजनीतिक दलों के माध्यम से आपने उस चंदे के पैसे से किया कुछ काम? 86 करोड़ लोगों की भूख का पैसे से कुछ काम किया? ये प्रजातंत्र, बिल्कुल ये प्रजातंत्री व्यवस्था इसी चंदे के पैसे से चल करके सरकार बनती है प्रजातंत्र में। देखिए, प्रजातंत्र पर आघात नहीं होना चाहिए। पैसा मिला 11 साल में, एनडीआर वाले सज्जन आपको जो मिला उस पैसे का आपने कितना पैसा आदिवासियों के विकास में खर्च किया, कितना देश की सड़कें बनवाई, कितना गरीबों के लिए खर्च किया जो आपको चंदा मिला 11 साल में? ये बहुत प्रासंगिक प्रश्न आपने किया। क्या इन उद्देश्यों के लिए ये चंदा संग्रहित किया गया था? कर रहे हैं चंदा का संग्रहण इसलिए किया राजनीतिक, हाँ बिल्कुल, राजनीतिक दलों ने प्रजातंत्र को पोषित करने के लिए चंदा लिया, जिससे आज प्रजातंत्र को पोषित करने के लिए या किसको पोषित करने के लिए अनुराग? पूरे विश्व में क्या प्रजातंत्र को पोषित करने के लिए ये चंदा लिया जा रहा है? कह रहे थे कि सेक्शन 13A में छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट का अभी जनवरी का ऑर्डर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उन्होंने आपकी अपील को अस्वीकार कर दिया, तो क्या आप सर्वोच्च न्यायालय से बड़े तो नहीं हो गए? अनुराग, आपसे पूछना चाहूंगा क्या ये सिर्फ प्रजातंत्र को पोषित करने के लिए चंदा है? पहले मैं ये सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट आपको क्लियर कर दूं। सुप्रीम कोर्ट में ये जो बात बता रहे हैं उसका एक प्रॉपर फैक्ट्स ये हैं, उसमें ये बोला गया था कि अगर कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट पार्टीज अपनी फाइल करती हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनको सर्टिफिकेट देता है, जिसके बाद इनकम टैक्स उनको टैक्स एग्जेम्पशन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट मत फाइल करिए और फिर भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एग्जेम्पशन दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, एक सजेशन भी देना चाहूंगा, एक तो ये 2000 की लिमिट ना हो, और दूसरी जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आती हैं, जब हम कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, हम पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप किसी गेन के लिए तो आए नहीं, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए तो आए नहीं। क्यों नहीं उसको लिंकअप किया जाए कि इतना जो चंदा हमने लिया है उससे इतने स्कूल बनवाए गए, इतने हमने अनाथालय खोले, इतने हमने स्वच्छ भारत में काम किया। आज अगर आप ऑडिट रिपोर्ट उठाकर देखें, ऐसा कोई भी आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी आपको कनेक्शन। राजनीतिक दल का व्यक्ति अपने चंदे के, अपने संस्था के पैसे को नहीं इस बात पे तो सब आपके खिलाफ आ जाएंगे। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो प्रजातंत्र को पोषित करने के लिए पैसा है ना। मेरी रिक्वेस्ट यही है, जो इतना सारा लोन दिया गया है वो क्यों दिया गया है? सवाल यहाँ यही खड़ा हो रहा है, और ये जो कंपनियां हैं जो सवाल यहाँ यही खड़ा हो रहा है देती हैं कि वो बार-बार इसलिए आपसे बोल रहा हूं हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग परेशान होते हैं। जो मैकेनिज्म लगातार तैयार किया जाता है वो आदमी टैक्स में पिसता रहता है। हम बजट में जब जाते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कैसे सहूलियत, कैसे राहत मिल जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी रियायत आखिर क्यों दी जाती है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि वैसे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से हर मुद्दे पर तकरार करेंगी, लेकिन फंड की बात आती है, फॉरेन फंडिंग की जब बात आई थी, तब आप और कांग्रेस दोनों मिलकर के एक साथ खड़े थे, कोर्ट गए थे, संसद में लॉ बदल दिया गया था। फंडिंग के मुद्दे पर आप सब एक साथ हैं, लेकिन वैसे अगर आप कहेंगे तो अलग अलग हैं। वो बेचारा किनारे खड़ा है फंडिंग के मुद्दे पर, तो देश का आम आदमी। आपने मेरे से पूछा ये राहुल जी? जी संबित जी राहुल जी, आपका जो ये मूल प्रश्न है अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं अब सोचता हूँ कि जनता भी ये पूछ रही है कि आखिर पॉलिटिकल फंडिंग क्यों होनी चाहिए। देखिए राहुल जी, गांधी जी जब वो लड़ रहे थे हमारे देश के लिए और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक फिलॉसफी डेवलप किया था कि जो देश के लिए लड़े तो वो एक इस प्रकार के डोनेशन की पद्धति के साथ जो बिल्कुल चैरिटेबल हो और जो पारदर्शी हो, उसके आधार पर होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत कानून बना, उसका पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद कानून बना और उसी में चंदा लिया जाता है। और केवल राजनीतिक पार्टी ही नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूं।
जितने भी हमारे स्तंभ है पॉलिटिकल, हमारे जो इंडिया के जो लोकतंत्र के स्तंभ है, चारों स्तंभ में से मीडिया भी एक स्तंभ है। जैसे कि मीडिया भी बहुत अच्छा काम करती है, उसके लिए जो जमीन इत्यादि मीडिया को मुहैया कराया जाता है वो बहुत कम दाम में। कोई साधारण आदमी अगर जमीन खरीदने जाए प्राइम लोकेशन पे तो उसको पूरा प्राइस देना पड़ता है, मगर अगर मीडिया हो या पॉलिटिकल पार्टी हो तो उसको रियायत पे दी जाती है, क्योंकि वो एक स्तंभ है हिंदुस्तान के लोकतंत्र मीडिया की जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी कुछ खास लोगों को दिया जाता होगा। तमाम ऐसी स्थिति तो नहीं है खैर, लेकिन सवाल मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, सवाल मैं सिर्फ आपसे ना मीडिया हो, खाली केवल मीडिया ही नहीं, हॉस्पिटल भी देख लीजिए, नहीं हॉस्पिटल भी देख लीजिए, बड़े बड़े अस्पताल भी जो हैं उनको भी 1 रुपया के हिसाब से जमीन दिया गया है। को सरकार जमीन देती है रियायत पर, तो वो उस हिसाब से सेवा भी तो करते हैं, उस हिसाब से लोगों को फायदा भी तो पहुंचाते हैं। आपको जो चंदा मिलता है आप वो चंदा ठीक बात, ये आपका जायज प्रश्न है, ये बताने के लिए कोई पार्टी तैयार है नहीं। मैं उत्तर दे सकता हूं? जी गौरव, ना मैं इसको समझा। गौरव जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसको आपने सही प्रश्न पूछा, जनता के मन की बात पूछी कि जो चंदा लेते हैं अस्पताल तो सेवा करते हैं। जो प्रावधान है 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसमें कहा गया है कि इन विषयों के लिए आप चंदा ले सकते हैं। जो भी पार्टी उन विषयों से परे जाकर चंदा लेगी वो पार्टी उसको डिरिकॉग्नाइज भी करने की क्षमता इलेक्शन कमीशन के पास समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है। बस एक बार गौरव से मैं जरूर पूछूंगा। जी राहुल कुछ कहना चाहता हूं। राहुल जी, मैं इतना जरूर कहूं, आपके प्रश्न का ही उत्तर है और एडीआर रिपोर्ट पे क्योंकि बहस हो रही है, आप ये देखिए कि अगर डोनेशन आता है, समाजवादी पार्टी ने अपना जो डिटेल्स दिया इनकम टैक्स में, तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 64 करोड़ रुपए कैसे खर्च हुआ, और खर्च क्या है? ट्रैवल का खर्च है, पब्लिसिटी का खर्च है, पार्टी चलाने का खर्च है, जैसा मैंने आपको कहा। तो उसके हमने डिटेल्स दी और यही अकाउंटेबिलिटी है। यही खर्च सारी पार्टियां लगभग बताती है और दिखाती हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं बताती हैं। लेकिन सवाल ये देश की जनता के लिए भी है कि रिफॉर्म्स सरकार के नियमों से या पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा से बनेंगे, या फिर आपको भी जागरूक होना पड़ेगा और आपको पूछना पड़ेगा सरकारों से, पार्टियों से, कि आपको जो पैसा मिल रहा है उसका इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तार ठोक के में इतना ही।